अंधेरा। हवेली की दीवारें अब भी कांप रही थीं। पिंटू जमीन पर बैठा था। कविता उसके हाथों में बेहोश पड़ी थी। उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन बहुत धीमी। तभी पीछे से वही भारी आवाज गूंजी, समय पूरा हो रहा है। पिंटू कांपते हुए पलटता है। मम्मी अब पूरी तरह ताबूत से बाहर खड़ी थी। उसके चारों ओर काली हवा घूम रही थी। कविता की आंखें अचानक खुल जाती हैं। कमजोर आवाज में वो कहती है, पिंटू, पीछे दीवार पर देखो, जो आखिरी लिखा है वही सच है। पिंटू दीवार की तरफ देखता है। अब वहां एक नया वाक्य उभरता है, खून से लिखा हुआ, श्राप तभी टूटेगा जब उसे जगाने वाला अपनी ही सांसों की कीमत चुकाएगा। पिंटू की आंखें भर आती हैं। वो समझ जाता है, मम्मी को उसी ने छुआ था। श्राप उसी से शुरू हुआ था। मम्मी एक एक कदम आगे बढ़ाती है। धप धप। हर कदम के साथ हवेली और जोर से हिलती है। मम्मी बोलती है, एक जान और सब मुक्त। पिंटू कविता को धीरे से जमीन पर लेटाता है। उसका माथा चूमकर कहता है, मैंने ही ये शुरू किया था, अब मैं ही खत्म करूंगा। कविता चीखती है, नहीं पिंटू। पिंटू मम्मी के सामने खड़ा हो जाता है। वो अपनी आंखें बंद करता है। मम्मी हाथ उठाती है। चारों तरफ तेज रोशनी फैल जाती है। दीवारों पर बने चित्र जलने लगते हैं और तभी एक जोरदार धमाका। रोशनी के बाद अचानक सब कुछ शांत। हवेली अब खामोश थी। मम्मी रेत में बदल चुकी थी। ताबूत दरारों के साथ टूट चुका था। कविता होश में आती है। वो चारों ओर देखती है। पिंटू? कोई जवाब नहीं। बस जमीन पर पिंटू की घड़ी पड़ी होती है। कविता फूट फूट कर रोने लगती है। कविता हवेली से बाहर निकलती है। सूरज उग रहा होता है। सब कुछ खत्म लग रहा था, लेकिन तभी कविता की कलाई पर एक काला निशान उभरता है। वही निशान जो मम्मी की बाह पर था। उसके कान में धीमी आवाज गूंजती है, श्राप खत्म नहीं हुआ, बस आगे बढ़ गया है। कविता की आंखें धीरे धीरे चमकने लगती हैं। कुछ कहानियों का अंत नहीं होता, वो बस नया चेहरा चुन लेती हैं। अगर ये डरावनी कहानी आपको आखिरी पल तक बांध के रख पाई, तो ऐसी ही और खौफनाक कहानियों के लिए अभी पिंटू की कहानी नगरी को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी होगी।